वेलकम टू सुबानस एक्सपर्ट चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके लैपटॉप या पीसी में जो टास्क मैनेजर होता है उसका क्या फंक्शन होता है या उसका क्या फायदा होता है। तो इस वीडियो में मैं सारा गाइडेंस आपको देने वाला हूं, टास्क मैनेजर के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और हर स्टेप को गौर से समझना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेनली हमारे जो लैपटॉप या पीसी होती है उसमें एक टास्क मैनेजर होता है जहां से आप लैपटॉप का जो पूरा डेटा होता है या जो भी चीजें होती है लैपटॉप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर एक तो ये फायदा होता है, दूसरा अगर हम देखें तो इसका ये भी फायदा होता है कि जब कभी आपका लैपटॉप जो है हैंग हो जाता है या कोई ऐप जो है वो काम करना छोड़ देता है तो या यानी आपके लैपटॉप में कोई ना कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से आप अपने पीसी को या लैपटॉप को ऑफ नहीं कर सकते, तो उस वक्त भी ये टास्क मैनेजर आपकी हेल्प करता है और उस ऐप को आपके लिए क्लोज करता है। इसके अलावा आपको क्या विंडो जो है वो चला जाता है यानी उड़ जाता है, तो उसके बाद भी आप इस टास्क मैनेजर के जरिए से अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि टास्क मैनेजर के जरिए से हम करते हैं। तो टास्क मैनेजर को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टास्क मैनेजर को हम किन तरीकों से ओपन कर सकते हैं। टास्क मैनेजर आपके लैपटॉप या पीसी का जो होता है उसके लिए आपको ये नीचे आपको मिलता है टास्क बार। इस पर अगर आप साइड क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप टास्क मैनेजर को सिंपली ओपन कर सकते हो, जैसे ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना चाहो तो आपको एक और तरीका भी मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट की वाला। यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस अल्ट उसके साथ डिलीट वाला ऑप्शन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यानी सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आप टास्क मैनेजर को फिर ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपली आप सर्च भी कर सकते हैं टास्क मैनेजर। अगर यहाँ से आप सिंपली सर्च करो टास्क मैनेजर तो यहाँ से आपको मिल जाता है। अब इस तरह से ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो। अब टास्क मैनेजर को हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि टास्क मैनेजर का असल में फंक्शन क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। अब आप लोगों ने तो ये तरीका सीख लिया कि टास्क मैनेजर को ओपन कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टास्क मैनेजर के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले आपको मिलता है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में आपके जितने भी एप्स होते हैं आपके लैपटॉप के, वो यहाँ पर उनका सारा डेटा आपके सामने होता है कि वो सीपीयू को कितना यूज कर रहे हैं, मेमोरी कितना यूज कर रहे हैं, डिस्क कितना यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कितना यूज कर रहे हैं, जीपीयू वगैरह हर चीज के बारे में आपको बताया जाता है। पावर यूसेज के बारे में सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने क्लियर कट यहाँ पर शो होती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस में अगर हम जाए, परफॉर्मेंस में हमें परफॉर्मेंस मिलती है अपने लैपटॉप या पीसी की कि सीपीयू की क्या परफॉर्मेंस है, मेमोरी की क्या परफॉर्मेंस है, डिस्क की क्या परफॉर्मेंस है, वाईफाई की क्या परफॉर्मेंस है, जीपीयू की क्या परफॉर्मेंस है यानी जो एचडी ग्राफिक्स लगा हुआ है उसकी क्या परफॉर्मेंस है। सारी की सारी परफॉर्मेंस जो आपके लैपटॉप की होती है वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाती है। इसके अलावा अगर आप ऐप हिस्ट्री में जाते हो तो ऐप हिस्ट्री भी यहाँ से आपको मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐप्स जो है वो किस टाइम पर एक्टिव होते हैं और सब कुछ आपको यहाँ पर शो किया जाता है। इसके अलावा स्टार्टअप पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको एक और भी जो बेस्ट फीचर है वो मिलता है कि यहाँ से आप अपने जो एप्स हैं उनको एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। जब कभी भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो यहाँ पर जो भी एप्स आपके एनेबल होते हैं वो डायरेक्टली ऑन हो जाते हैं, डायरेक्टली मतलब विंडो उसको भी स्टार्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिसेबल इनको करते हो तो जैसे ही आपका लैपटॉप ऑन होगा तो इतना ज्यादा बोझ नहीं होगा और वो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो मेरा जो आपको मशवरा है कि इनमें से मैक्सिमम को जिनको आप यूज नहीं करते या जो ऐसे फारग है तो उनको आप डिसेबल ही कर दो तो अच्छी बात होती है। यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको स्टेटस भी इनका मिल जाता है। तो ये भी इनका बेस्ट फीचर है एक। इसके अलावा यहाँ पर यूजर्स में आप चेक कर सकते हो कि कौन सा मतलब आपके लैपटॉप के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, हर की सीपीयू वगैरह के बारे में। डिटेल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर डिटेल्स भी आपको बताई जाती है, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर शो की जाती है। सर्विसेज में आपको सर्विसेज जो भी सर्विस अभी आपके लैपटॉप पे यूज हो रही है वो यहाँ पर आपको शो कराई जाती है। अब यहाँ पर तो ये सारी डिटेल्स हमें शो कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप ना इसको जैसे कि यहाँ पर मैं कर दूं ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हो कि मिनिमाइज ऑन यूज या जो भी करना हो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से रिफ्रेश नाउ भी कर सकते हो, अपडेट स्पीड भी कर सकते हो, हाई लेवल या मतलब जिस तरह आपको अपडेट चाहिए स्पीड के साथ
एक्सपेंड ऑल, कोलैप्स ऑल, ये भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि मैंने आपको टास्क मैनेजर के हवाले से बता दिए। ये बहुत ही जरूरी होता है, ये आपको हर पीसी हर लैपटॉप में पर मिल जाता है। इसका बहुत ही मेन रोल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो मुझसे आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।